कोविड के टाइम पे आपका क्या कॉल था एंड आपने क्या एडवाइस किया था लोगों को एंड व्हाट हैपेंड? देखिए, कोविड के टाइम पे मेरा एक व्यू ये था कि मार्केट यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा है और इतना मार्केट गिर गया है यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप फ्रेश पैसा लगाएंगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवर में, क्योंकि मार्केट में बड़ा पैसा लगाने का मौका ऐसे टाइम पे ही आता है। अगर मान लीजिए कोविड की वजह से दुनिया ही ख़त्म हो रही है तो फिर देन हाउ डज इट मैटर कि आपका पैसा बैंक में या स्टॉक मार्केट में? मतलब आप पैसा कहीं तो रखेंगे, स्टॉक मार्केट में नहीं लगाएंगे तो बैंक में रखेंगे। मैं कहा अगर कोविड की वजह से पूरी दुनिया नहीं खत्म होना है तो फिर उसके बाद हाउ डज इट मैटर? तो इससे अच्छा एटलीस्ट रेट अच्छे मिल रहे हैं, कम से कम स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दो। तो ये एक व्यू था। वो व्यू उस समय रिस्की लग रहा था, लेकिन ठीक ठाक प्ले आउट हुआ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पीक कोविड में की थी, क्योंकि उससे बेटर फिर रेट नहीं मिलता है। देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि आपको भाव और भावना दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। अगर भाव अच्छा होगा मतलब तो वो मतलब जिसके कहते हैं कि सेंटिमेंट खराब होगा। अगर सेंटिमेंट बहुत अच्छा होगा तो फिर भाव आपके हाथ का नहीं होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। आप चाहते हैं कि आपको रेट भी आपके हिसाब से मिले और न्यूज फ्लो भी बहुत पॉजिटिव हो, वो नहीं होगा। दो में से एक चीज आपको चुननी है, या तो भाव चुन लीजिए या फिर वो मार्केट का सेंटिमेंट चुन लीजिए। दो में से एक चीज चुन लीजिए। तो अगर अच्छे सेंटिमेंट के टाइम पे इन्वेस्ट करना है तो 100 का 200 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 200 वाली चीज 100 में लेनी है तो फिर उस टाइम का वेट करना पड़ेगा जब कोविड जैसी सिचुएशन हो या फिर वो वॉर जैसी सिचुएशन हो, जहां पर आपको लगे कि दुनिया खत्म हो रही है। फिर आपको उसका दोनों चीजें साथ में नहीं मिलेंगी आपको। करेक्ट। तो आपने कौन से चूज किया, भाव या भावना? मैं तो भाव चूज किया था। मैं तो मतलब जैसे मैं बोला, मैं तो कोविड के टाइम पे मेरे को बोनस मिला था एक्चुअली। मुझे एक बहुत बड़ा बोनस मिला था। मैंने वो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। मैंने कहा था कि ये वैसे ये बोनस है, मतलब इसका मतलब ये बोनस है सैलरी से अलग हटके। तो जो है मतलब या तो 0 हो जाएगा या फिर 10 टाइम्स हो जाएगा। लकीली वो 0 नहीं हुआ तो 10 टाइम्स हो गया। 10 टाइम्स हो गया, तो अच्छी चीज हो वाओ, गई। 10 टाइम्स हो गया। हाँ, मतलब उस समय की इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, वो कोविड के समय की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 10 गुना हुई है। वो 10 गुना हुई। ये आपने आई अज्यूम अप्रैल 2020 के टाइम डाला होगा, अप्रैल में 2020 अराउंड, क्योंकि 23 मार्च 2020 को बॉटम था उसके आसपास। ये मतलब कोविड वेव 1 और 2 के बीच का जो पीरियड है। हाँ। तो 2020 मेरे ख्याल से जून या जुलाई के करीब मैंने इन्वेस्ट किया था। 2020 में जून या जुलाई में उस समय इन्वेस्ट किया था। हाँ, मतलब मुझे याद है जैसे बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, मतलब वो गिर के आ गए थे लाइक 1500-1600 रुपए में। बजाज फाइनेंस की तो आदत है, हर साल आपको एक करेक्शन देता ही है। हाँ। मैं बोलता हूँ बजाज फाइनेंस में मेरा एक काश कनेक्शन होता है कि आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देखिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ कुशल, आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देखिएगा और आपके मुझसे निकले काश यहाँ इन्वेस्ट कर लेता, काश यहाँ इन्वेस्ट कर लेता, काश यहाँ इन्वेस्ट कर लेता। हर साल बाय डिफॉल्ट ये आपको एक करेक्शन तो देगा 20-25%। इस साल भी दे चुका है। उसमें आप बाय कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके बाद वो ऑल टाइम हाई भी लगाता है। ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, इससे बेटर चार्ट नहीं है इन्वेस्टर के लिए। हर साल आपको मौका देता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का। बड़े लोग बड़े होते हैं क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज अप कर पाते हैं, एवरेज डाउन की बजाय। आपने 1000 पे लिया मान लो, उसके बाद आप 1500 पे और ऐड कर सकते हैं क्या? 2000 पे और ऐड कर सकते हैं क्या? 2500 पे और ऐड कर सकते हैं क्या? ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। बजाज फाइनेंस उनमें से एक स्टॉक है जो बहुत लोगों ने 100 रुपए पे लिया, फिर 500 पे ऐड किया, फिर 1500 पे ऐड किया, फिर 2500 पे ऐड किया, ऐड करते गए वो, और तभी बड़ा पैसा बना। थोड़ा डाइग्रेस हो गया टॉपिक से, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है। बिकॉज यूजुअली लोग जब एवरेजिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं उसको, कि नीचे नीचे जैसे गिरा तो कॉस्ट एवरेज कर लो, मतलब कॉस्ट थोड़ी गिरा दो। बट आप बोल रहे हो कि लाइक बहुत सारे लोग हैं जो भाव बढ़ गया फिर भी खरीदेंगे बिकॉज दे आर मोर बुलिश ऑन दैट। देखिए, मेरा तो सिंपल फंडा है, मैं बताऊं आपको। अगर आपने कोई स्टॉक लिया और वो गिरता जा रहा है तो आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर आप अपने उसको ईगो पे ले रहे हैं। एवरेजिंग डाउन कई बार वर्क करती है, मतलब हो सकता है कई बार मार्केट थोड़ा गलत हो कुछ समय के लिए, या फिर आपकी कन्विक्शन टेस्ट कर रहा हो। लेकिन अगर आपने लिया स्टॉक 100 रुपए वाला और वो 120 हो गया, अपने आप में मार्केट आपको कह रहा है कि आपने सही इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आप एक बार के लिए उसको भूल जाइए कि मैंने 100 पे इन्वेस्ट किया था। अब अगर वो 120 से 140 गया
और वो 140 वाला वापस 130 पर आया। अब भूलिए मैंने पहली इन्वेस्टमेंट 100 पे की थी, वो तो होपफुली नहीं आया वापस। आप सोचिए 140 वाला 130 आ गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो आप उसमें बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक स्टॉक लिया 100 का, वो 80 हो गया, 80 का 60 हो गया, उसके बाद भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मार्केट आपको बोल रहा है कि ये मैं यू आर गोइंग अगेंस्ट माई विजडम। तो इसके लिए मैं तो हमेशा, वैसे भी खैर मेरा थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने में रहता है, तो इसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग पैसा ना लूज़ करें। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि लॉस मेकिंग ट्रेड में कभी एवरेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे होगा क्या, बहुत लोग ये गलती करते हैं, 100 का 90 हो गया, 90 पे और खरीद लिया, वो 90 का 80 हो गया, तो पहले तो अगर आपने नहीं एवरेज किया तो 100 पे ही, 100 पे जितनी क्वांटिटी थी उस पर ही सिर्फ आपने 20 रुपये लूज किया होता। यहाँ आपने 100 पे तो 20 लूज किया, उसके बाद जो 90 पे लिया उस पर और 10 रुपये लूज किया, तो वो आपकी एवरेज कॉस्ट भले ही कम हो गई हो, लेकिन आपकी क्वांटिटी बढ़ गई ना, तो जो ओवरऑल लॉस है वो बढ़ गया। बट इन्वेस्टर तो ये माइंडसेट से करते हैं ना कि 90 के बाद वो ऊपर जाएगा। हाँ, वो अगर बहुत केसेस होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये हो सकता है तो बिल्कुल करिए फिर एवरेजिंग। लेकिन मेरा मानना ये है कि एवरेजिंग अप इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज उसमें आप मार्केट के साथ। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.